ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 41 से श्लोक संख्या 53 तक में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कहे गए वचनों का सारांश था कि मनुष्य को सकाम कर्मों का त्याग करना चाहिए और बिना फल की अपेक्षा से अपने कर्म समता बुद्धि से युक्त होकर करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य योग को प्राप्त करता है, यानी वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। समतापूर्ण और निश्चयात्मक बुद्धि को धारण करने वाला मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भगवान के ये वचन सुनकर अर्जुन उत्सुक हो जाता है। वह भगवान से स्थित प्रज्ञ के विषय में अधिक स्पष्टता के साथ समझने और जानने के लिए श्लोक 54 में प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थ केशवा स्थित धी किम प्रभासेत किम आसित वर्जेत किम। हिंदी अनुवाद है, समाधि को प्राप्त ऐसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं केशव? कैसे बोलता है? स्थिर बुद्धि कैसे बैठता है? कैसे चलता है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि समाधि को यानी परम पद को प्राप्त करने वाला स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? वह कैसे बोलता है? कैसे बैठता है? कैसे चलता है? किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके बोलचाल के तरीके, बैठने उठने के ढंग और चलने फिरने के तरीके यानी उसके बाह्य आचरण से होती है। स्थित प्रज्ञ की पहचान करने की जिज्ञासा से ही अर्जुन भगवान से यह प्रश्न करता है। इसके उत्तर में भगवान श्लोक 55 और 56 में कहते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाते यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि आत्मना तुष्ट स्थित प्रगस्य तदुच्यते। दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिते धीर मुनि उच्यते। हिंदी अनुवाद है, मन की सभी कामनाओं का त्याग करता है जब हे पार्थ, रहता है संतुष्ट अपने आप में ही, तब स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। दुख मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं करते और सुख की चाहत नहीं होती। राग भय क्रोध से होकर मुक्त बुद्धि स्थिर होने पर मुनि कहलाता है। भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं। कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह होता है जो अपने मन में उठती हुई सभी कामनाओं का त्याग कर देता है। किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने की उसकी इच्छा नहीं रहती और वह अपने आप यानी आत्मस्वरूप को जानने में ही संतुष्ट रहता है। कोई भी दुख उसके मन को व्यथित नहीं करता, परेशान नहीं करता, उसका मन उद्विग्न नहीं होता और ना ही वह किसी प्रकार के सुख की कामना करता है। उसके सभी राग द्वेष भय क्रोध छूट जाते हैं। वह सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है।
ऐसा व्यक्ति ही मुनि कहलाता है। श्लोक संख्या 57 और 58 में भगवान कहते हैं, यह सर्वत्रान अभिसनेहस तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभ नाभिनंदते न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते च अयम कुर्मो अंगनाएव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, सब जगह बिना आसक्त हुए जो शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। कछुए की भांति समेट लेता है अपने अंगों को सब ओर से, जब इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है बुद्धि स्थिर हो जाती है उसकी। श्लोक 54 और 55 में भगवान श्री कृष्ण प्रज्ञा के प्रतिष्ठित होने की बात कर रहे हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि पहले हम प्रज्ञा के अर्थ को जान लें कि प्रज्ञा क्या होती है। प्रज्ञा का अर्थ है विवेकपूर्ण, शुद्ध और निश्चयात्मक बुद्धि। विवेकपूर्ण बुद्धि वही है जो सही और गलत के अंतर को जान सके और सही का चुनाव कर सके। शुद्ध बुद्धि का अर्थ है कि उसमें किसी भी प्रकार का विकार ना हो, मल ना हो। निश्चयात्मक बुद्धि वह है जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य यानी स्वस्वरूप को पहचानना, आत्म स्वरूप को पहचानना, ब्रह्म की प्राप्ति के लक्ष्य को निर्धारित कर सके और उसे प्राप्त करने का निश्चय कर सके। जीव परमात्मा का अंश है, अतः उसका वास्तविक लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है, ना कि सांसारिक भोगों को प्राप्त करना। इस प्रकार विवेकपूर्ण, शुद्ध और निश्चयात्मक बुद्धि ही प्रज्ञा कहलाती है। भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा यानी जिसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, वह बिना किसी आसक्ति के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संपत्ति या परिस्थिति आदि, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, के प्राप्त होने या प्राप्त ना होने पर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही वह द्वेष करता है। वह अपनी इंद्रियों को भोग के विषयों से इस प्रकार दूर कर लेता है जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को चारों ओर से समेटकर अपने अंदर समा लेता है। श्लोक 59 और 60 में भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के संबंध के बारे में रहस्य उद्घाटन करते हुए कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निरा आहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यत् ततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ते प्रसभं मनाः। इनका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, अतृप्त मनुष्य विषयों के भोगों से निवृत्त होता है, उनके रस से नहीं। परम की अनुभूति करने वाला उनके रस से भी निवृत्त हो जाता है। विद्वान पुरुष करते ही हैं कुंतेय यद्यपि निरंतर यतन, पर बलवती इंद्रियां हर लेती हैं बलपूर्वक उनका भी मन।
भगवान कह रहे हैं कि विषय भोगों को भोग कर अतृप्त व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। जब उसे भोग प्राप्त हो जाते हैं तो वो संतुष्टि महसूस करता है, यानी उसके भोगों की तृप्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी वह उन भोगों को प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में बनी रहती है, यानी उसके रस से, उन भोगों के रस से उसकी छुटकारा नहीं मिलता, यानी वह उन भोगों को पुनः प्राप्त करने की इच्छा उसके हृदय में बनी रहती है, मन में बनी रहती है, और सांसारिक भोगों को भोगने की चाह निरंतर उसके मन में उठती रहती है। किंतु जो व्यक्ति परम पद की स्थिति यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके भोगों के रस की यानी भोगों को पुनः भोगने की इच्छा भी सदा के लिए मिट जाती है। उसका किसी भी प्रकार के भोगों में कोई भी चाहत नहीं रहती और ना ही कोई चाहत उसके मन में उठती है। जो विद्वान पुरुष होते हैं वे निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, किंतु इंद्रियां इतनी बलशाली होती हैं कि वे विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए उनके भी मन को हरण कर लेती है और उनका मन विषय भोगों की पुनः चाह करने लग जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि विषय भोग और उनको रस प्राप्त करने की चाह, उन्हें पुनः भोगने की चाह बहुत बलवती होती है, वह विद्वान पुरुष का मन भी हर लेती है। इसलिए भगवान कृष्ण इंद्रियों को वश में करने के लिए कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसेत मत्परा वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी अनुवाद है, भगवान कह रहे हैं, इसलिए कर वश में सब इंद्रियों को हो जा परायण मुझ में, इंद्रियां वश में हो जाएं जिसकी प्रज्ञा स्थिर रहती है उसकी। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यह अर्जुन अपनी इंद्रियों को वश में करने और परम सत्ता को प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं, जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं उसकी प्रज्ञा यानी शुद्ध बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। श्लोक संख्या 62 और 63 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य की बुद्धि के नाश होने और उसके पतन होने का कर्म बता रहे हैं। वे कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृते विभ्रमा स्मृते भ्रशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। हिंदी अनुवाद है, चिंतन करने से विषयों का पैदा हो जाती है आसक्ति उनमें, काम पैदा होता है आसक्ति से, काम से उत्पन्न होता है क्रोध, क्रोध से होता है सम्मोहा, सम्मोहा से भ्रमित हो जाती है स्मृति, भ्रमित स्मृति से होता है नाश बुद्धि का, बुद्धि नाश से होता है पतन। भगवान कहते हैं कि विषय भोगों के बारे में निरंतरता से सोचते रहने यानी लगातार सोचते रहने और चिंतन करते रहने से उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उन्हें प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति होने से उन्हें प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है और जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। क्रोध से सम्मोह
की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति के बने रहने से स्मृति भ्रमित हो जाती है और भ्रमित स्मृति के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है उसका पतन होना निश्चित ही है। अतः विषय भोगों के बारे में लगातार नहीं सोचना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए, वरना उन भोगों को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होने के साथ साथ लगातार बनी रहेगी। आसक्ति होने से उन्हें प्राप्त करने की कामना होगी। कामना पूर्ण ना होने के कारण क्रोध होगा, फलस्वरूप सम्मोह और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे स्मृति का नाश होगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी और अंततः पतन हो जाएगा। यह कुचक्र ही व्यक्ति को गिरा देता है, उसका उत्थान नहीं होने देता। आज की चर्चा का सारांश यह रहा कि विषय भोगों का त्याग करना चाहिए और परमात्मा का परायण करना चाहिए, परमात्मा की तरफ मुड़ना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वह परम पद को प्राप्त कर लेता है और उसमें स्थित रहता है। चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आने वाले वीडियो में अध्याय 2 के अंतिम श्लोकों संख्या 64 से संख्या 72 तक पर चर्चा की जाएगी। अवश्य देखिएगा। अनुरोध है कि जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के मुखारबिंद के रूप में है को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या फिर वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन और घंटी के निशान को टच करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उन्हें समय रहते मिल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।